हार्दिक पांड्या छोड़ के कहाँ गए? मुंबई इंडियंस पे। मुंबई इंडियंस भाई अगर हम लोग इनकी बात करें तो alongside चेन्नई सुपर किंग्स नॉट ओनली द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बट इस साल भी वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर्स टू विन द आईपीएल इन माय ओपिनियन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट। स्क्वाड कॉम्पोजिशन पे आते हैं हम लोग। बैट्समैन हमारे पास 5 हैं यहाँ पे। रोहित शर्मा है, नेहल वधेरा है, स्काई है, टिम डेविड है एंड डिवॉल्ट ब्रूवेस है। विकेट कीपर्स 2 हैं, ईशान किशन एंड विष्णु विनोद। जिनको नहीं पता है, विष्णु विनोद भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहा है रिसेंटली। 50 से ज़्यादा की एवरेज है उसकी रिसेंटली डोमेस्टिक में। एंड ईशान किशन चलो बीसीसीआई से उसका जो ड्रामा चल रहा है वो चल रहा है, बट वी नो हिज क्वालिटी इन आईपीएल, तो वी कैन नॉट डिनाई दैट कंप्लीटली। बॉलर्स की बात करते हैं, 7 बॉलर्स भी हमारे पास। बुमराह है, बेरेंडॉर्फ है, क्वेटजी है, कार्तिकेय है, कुमार कार्तिकेय हमारे, आकाश मधवाल है, मधुशंका है, नुमान तुसारा है। ये बॉलिंग लाइनअप स्पेशली द पेसर्स शायद ये बेस्ट है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। ये शायद आईपीएल की बेस्ट है ये। ऑलराउंडर्स यहाँ पे जैकपॉट आ गया भाई मुंबई का। हमने सीएसके के लिए जब एनालिसिस करी थी तो हमने डिस्कस करा था कैसे इनके पास 10-11 ऑलराउंडर्स हैं, पोटेंशियली द मोस्ट इन दिस ईयर्स आईपीएल, विच इज वाई उनकी टीम इतनी बैलेंस्ड है। सेम इज द मुंबई, 11 ऑलराउंडर्स हैं भाई इनके पास। बताओ मतलब और क्या चाहिए। तेंदुलकर है हमारे पास, सचिन तेंदुलकर नहीं, अर्जुन तेंदुलकर। हार्दिक पांड्या आ चुके हैं पास द कैप्टन। तिलक है हमारे पास, पीयूष चावला है, यस आई विल कंसिडर पीयूष चावला एज एन ऑलराउंडर फॉर श्योर। शाम्स मुलानी है, रोमारियो शेफर्ड आ चुके हैं, मोहम्मद नाबी आ चुके हैं, शिवालिक है, अंशुल कंबोजी हमारे, एंड नमन धीर। तो प्लेंटी ऑफ फायर पावर इन दी ऑलराउंडर्स डिपार्टमेंट, एंड बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी मिल जाएंगे, बैटिंग ऑलराउंडर भी मिल जाएंगे। वेरी हेल्दी मिक्स। तो यहाँ से अब हम इनसे बनाते हैं इनकी प्लेइंग 11 और फिर स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं इन द सेकंड सेगमेंट। इस प्लेइंग 11 में भी 2-3 वेरिएशंस हम लोग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस दैट वी विल प्ले इन। अगर स्पिन फ्रेंडली होगी तो कुछ एक अलग प्लेइंग 11 बन सकती है, पेस फ्रेंडली होगी तो एक अलग प्लेइंग 11 बन सकती है, बट ऑल इन ऑल एक जो बेसिक टेम्पलेट होगा वो इस प्लेइंग 11 में आपको मिल जाएगा। एंड मैं स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कैसे रिप्लेस हो सकता है। आई थिंक रोहित, ईशान ओपनिंग करेंगे एंड करना भी चाहिए फॉर श्योर। 1 डाउन पे मैं देखना चाहता हूँ सूर्य कुमार यादव को। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली होंगे मोस्ट लाइकली, एंड सो स्काई नंबर 4 पर ही बैटिंग करेंगे, तो क्या आईपीएल में भी उनको नंबर 4 पर ही बैटिंग कराई जाए फिर? एंड दैट इज अ फेयर आर्ग्यूमेंट। अगर ऐसा भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4 पर तिलक है हमारे पास, तो तिलक ऊपर आ जाएंगे एंड स्काई नंबर 4 पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट बेसिकली टॉप 4 जो हमारे हैं वो इंडियंस होंगे सारे। 5th पे नंबर 5 पे आएंगे हार्दिक पांड्या, द कैप्टन, वंस अगेन एन इंडियन। तो 5 प्लेयर्स टीम के जो कि टॉप 5 की बैटिंग में ही आते हैं एंड ऑलमोस्ट आधी टीम बनाते हैं। 11 में से 5 प्लेयर्स वो सारे के सारे इंडियन हैं और सारे के सारे इंडिया से खेल रहे हैं। भाई ये कहाँ देखने को मिलता है? अभी हमने जीटी का डिस्कस करा था कैसे मिडिल ऑर्डर में या फिर पूरे बैटिंग ऑर्डर में मिलर को छोड़ के बाकी सारे जो है वो इंडियंस थे, बट सारे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, सिर्फ गिल कर रहा था। यहाँ पे सब के सब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही तो फर्क है मुंबई में और बाकी टीम्स में। इंडियन कोर जो है, इंडियन कोर पे काफी टीम्स रिलाई करती हैं, बट क्या वो इंडियन कोर के सारे प्लेयर इंडिया में एक्चुअली खेल भी रहे हैं या फिर डोमेस्टिक में खेल रहे हैं? मुंबई के पास ये एडवांटेज है, ये डिफरेंशिएटर है। व्हाट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर टीम इज नॉट ओनली दे रिलाई ऑन देयर इंडियन कोर, बट ऑल ऑफ देयर प्लेयर्स इन द इंडियन कोर आर प्लेइंग फॉर इंडिया। बिग अचीवमेंट है। उसके बाद अब हम थोड़े से फॉरनर्स को देखना शुरू करेंगे। नंबर 6 पे आई विल हैव टिम डेविड। जैसा जितना अच्छा उन्होंने खेल के दिया है लास्ट सीजन, आई थिंक ही डिजर्व्स अ एक्सटेंडेड रन फॉर श्योर। उसके बाद नंबर 7 पे आई विल हैव रोमारियो शेफर्ड टू स्टार्ट विद। यहाँ पे और कौन आएगा उसको मैं बताता रहूंगा। अभी आई विल हैव रोमारियो शेफर्ड। T20 में ही कैन बी अ पिंच हिटर ऑल्सो, तो ऑलराउंडर वाला रोल कर सकते हैं। नंबर 8 पे जहां पे हम लोग हसरंगा को देख सकते थे, आई विल हैव श्रेयस गोपाल। एंड मैं ये क्यों कहता हूँ, बिकॉज वंस अगेन एक बॉलिंग ऑलराउंडिंग ऑप्शन दे देते तो डेप्थ बहुत हो जाएगी यहाँ पे। एंड स्पिन में थोड़ी सी कमी है भी मुंबई में, तो वो उस लूप होल को भी फिक्स करके देंगे। नंबर 9 पे अब मैं लाऊंगा पीयूष चावला को। तो बैटिंग आप देख ही लो कितनी लंबी होती जा रही है हमारी। उसके बाद मैं लाऊंगा क्वेटजे को, या फिर उससे पहले भी आ सकता है। तो बैटिंग बढ़ती ही जा रही है। एंड नंबर 11 पे मैं ला रहा हूँ जसप्रीत बुमराह को। तो 11 में से 10 लोग बैटिंग करते हैं। ये शायद सीएसके ही एक और टीम है जो ये कर सकती है पुल ऑफ, वरना और कोई है नहीं। इतना डेप्थ किसी के पास नहीं है भाई, हैंड्स डाउन। सुपर सब में, इंपैक्ट सब में मैं लेके आऊंगा बेरेंडॉर्फ को अभी करेंटली।
तो क्वेटजी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज बैटिंग करते हैं. बेरेंडॉफ एज अ टिपिकल बॉलर वो आ जाएंगे हमारे इम्पैक्ट सब में. यहाँ पे भी बहुत ऑप्शन है, अभी स्ट्रैटेजी में डिस्कस कर लेते हैं. पहली बात तो स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट, एज ए सेड बिफोर, 11 जो प्लेइंग 11 है उसमें से 10 लोग बैटिंग करते हैं. द मोस्ट अनरियल डेप्थ इन दिस IPL CSK ही आती है इनके कंपैरिजन में. बॉलर्स 7 है एक्सक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर, या सॉरी एक्सक्लूडिंग तिलक वर्मा. तो अगर आप तिलक वर्मा से बॉलिंग कराओगे तो 8 बॉलर्स हो जाएंगे. दैट इज ऑल्सो क्रेजी. 8 बॉलिंग ऑप्शंस विद द इम्पैक्ट प्लेयर एंड 10 बैटिंग ऑप्शंस. और क्या ही चाहिए आपको. हार्दिक पांड्या के पास कोई स्ट्रेस ही नहीं है इस बात का कि कोई बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहा तो पीछे बैटिंग लाइनअप है नहीं बचाने के लिए. कोई बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मुझे ज़बरदस्ती उससे बॉलिंग फिर भी करानी पड़ेगी बिकॉज और कोई बॉलर है नहीं उसके कोटा के ओवर्स डालने के लिए. इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी ज़्यादा डेप्थ है कि हार्दिक पांड्या विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. अ ग्रेट बैलेंस इन दिस टीम, वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्योर. नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है विष्णु विनोद इज इन क्रेजी फॉर्म राइट नाउ. तो इन केस कोई इंडियन परफॉर्म ना कर रहा हो, यू कैन डेफिनेटली गिव हिम अ शॉट. लास्ट सीजन भी उसने खेला था एंड ही डिड डिसेंटली वेल. डोमेस्टिक में इस साल बहुत अच्छा चल रहा है उसका. अगर आप ऐसे देखते हो कि मान लो ईशान किशन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, अभी इंडिया से भी नहीं खेल रहा, आउट ऑफ टच लग रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो विष्णु विनोद एज अ विकेट कीपर कैन ऑल्सो प्ले. कोई बड़ी बात नहीं है. तिलक वर्मा का रिसेंटली फॉर्म बहुत डिप करा है, अगर वो नहीं कर पा रहा कुछ तो विष्णु विनोद वहाँ पे भी आ सकता है खेलने के लिए मिडिल ऑर्डर में. तो बैकअप भी अच्छा है और वो भी इंडियन ही है, सबसे बड़ी बात ये है. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बाय द वे नेहल वधेरा भी एक चॉइस है, वो भी लास्ट सीजन खेले हैं बैटिंग में, तो वो भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होने वाला है कि अगर आप स्पिन विकेट्स पे जाने वाले, जैसे मान लो ईडन गार्डन्स में गए और इन लोगों ने टर्निंग विकेट बना दी वहाँ पे, तब आप रोमारियो शेफर्ड की जगह पे एक फॉरनर जो कि है हटा दो एंड मोहम्मद नबी को ले आओ. तो वो बैटिंग भी कर लेते हैं, तो बैटिंग डेप्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, एंड स्पिन भी कर लेते हैं, तो पीयूष चावला एंड श्रेयस गोपाल को थोड़ी असिस्टेंस भी मिल जाएगी फिंगर स्पिन की. तो आप देख लो कितना ज़्यादा अच्छे रिप्लेसमेंट्स हैं. एंड जैसे कि हमने KKR के लिए कहा था, वो स्लॉट में रिप्लेसमेंट फिट हो जाएगा एंड रोल चेंज भी नहीं होगा टीम का, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा रोल पे, जो कि सनराइजर्स के साथ प्रॉब्लम है कि हसरंगा को लाना है तो मान लो कि माकरम को हटाना पड़ रहा है, बैट्समैन को हटाया बॉलर को ले आए. यहाँ पे एकदम ऑलराउंडर टू ऑलराउंडर, एकदम सपाटा रोल है सारे के सारे, किसी को हटना नहीं पड़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा यहाँ पे. वेरी गुड पॉइंट फॉर मुंबई एज वेल. एंड यहाँ पे जो एसेंशियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मुंबई की वाइल अप्रोचिंग अ गेम, माई ओपिनियन इज दे शुड बी अ बैटिंग हैवी टीम दैट एम्स टू आउटस्कोर द ऑपोजिशन. 2 तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, आउटस्कोर कर दो या फिर आउट बॉल कर दो. आउट बॉल मतलब कि रन कम बनाएंगे लेकिन रन बनाने नहीं देंगे इनको, हम खुद कम रन बनाएंगे लेकिन चेज नहीं करने देंगे, जैसे कि अभी हमने KKR के लिए डिस्कस करा था. मुंबई हैज़ टू बी अ बैटिंग हैवी अप्रोच, क्योंकि अगर आपके पास 11 में से 10 बैट्समैन हैं तो इतनी ज़्यादा डेप्थ है कि आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है यार, जाओ ऑल आउट. रोहित शर्मा को कितना फ़ायदा मिलेगा इसका, ईशान किशन को कितना फ़ायदा मिलेगा इसका. तो आई थिंक दिस शुड बी अ बैटिंग हैवी टीम जो कि वानखेड़े को सूट भी करेगा काइंड ऑफ, बिकॉज एज वी सी कितना हाई स्कोरिंग गेम होता है वहाँ पे. चाहे कुछ भी हो जाए, दे हैव द पोटेंशियल टू आउटस्कोर ऑलमोस्ट एवरीबडी, इवन RCB, अभी उनकी भी डिस्कशन करेंगे अगला. तो आई थिंक बैटिंग हैवी अप्रोच रखना चाहिए. मूविंग ऑन टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द टीम, वन ऑफ द वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स थी इनकी लास्ट सीजन, एंड अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स है, स्पेशली इन द पेसर डिपार्टमेंट. स्पिन में थोड़ा भी है सीन, बट पेसर्स के अगर मैं आपको नाम बताऊं, बुमराह हैं, बेरेंडॉर्फ हैं, क्वेटजी हैं, ये तो स्टार्ट कर रहे हैं. बेंच पर अगर आप देख रहे हो, नुवान थे सारा है, जिनको नहीं पता ही कुड बी द नेक्स्ट मलिंगा, वो एक्शन में से टाइप का ही है, एंड श्रीलंका के ही है, पथिराना टाइप के क्रेजी बॉलर. मधुशंका इन लोगों ने लिया था भाई, मधुशंका जो कि आई थिंक टॉप 3 विकेट टेकर्स में था अभी वर्ल्ड कप के, जिनको याद होगा. KKR का भी चल रहा था कि वो शायद इनके पीछे रहेगी. अ ग्रेट बाय फॉर श्योर. ये भी आई थिंक लेस देन 5-6 करोड़ में आ गए थे. इतना बड़ा हैक है यहाँ पे, एंड ये सारे प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए हैं. मतलब ये शायद अभी कई लोगों के लाइनअप में स्टार्ट कर रहे होंगे, बट दैट इज़ द पॉइंट कि इतने ज़्यादा तगड़े तगड़े फॉरेन प्लेयर्स हैं जो कि चाहे तो कभी भी किसी के लाइनअप में स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे बेंच पे होंगे. मोहम्मद नबी एज अ बॉलर आप ले लो, कई लोग स्टार्ट करेंगे उनको फॉर हिज एक्सपीरियंस, मैं अभी नहीं करा रहा हूँ जैसे मान लो, तो ही इज़ ऑन द बेंच. कितना बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है बॉलिंग डिपार्टमेंट में. देयर आर जस्ट सो मेनी टॉप टियर बॉलर्स इन दिस टीम की. बॉलिंग तो इनकी ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि बुमराह एंड आर्चर जब साथ में खेलेंगे कितना मज़ा आएगा, वो कभी हो ही नहीं पाया. लगा कि टीम बिखर रही है, तो उन्होंने तुरंत उस टीम
कमी को कॉम्पनसेट कर दिया विथ सो मेनी ग्रेट बॉलर्स। तो इसीलिए तो इतनी चैंपियन टीम है यार ये, तो बहुत बड़ी इनकी स्ट्रेंथ तो ये है ही। नेक्स्ट इज द इंडियन कोर। आई थिंक शायद ये बेस्ट इंडियन कोर किसी भी टीम का है, बिकॉज एज ए सेड बिफोर सारे प्लेयर्स इन द इंडियन कोर एक्चुअली प्ले फॉर इंडिया, सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर्स नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे वी कुड डेफिनेटली आर्ग्यू कि शायद मुंबई इंडियंस का जो इंडियन कोर है, जो कि 11 में से 7 प्लेयर्स होते हैं, वो शायद बेस्ट है। पिछले 5-6 साल में निकाल लो तो हमेशा से इनका वन ऑफ द बेस्ट ही रहता हुआ है। तो भाई बुमराह इंडिया का बेस्ट बॉलर है, रोहित शर्मा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, स्काई वर्ल्ड का बेस्ट T20 बैट्समैन है, सब तो खेल रहे हैं एक ही टीम में, तो थोड़ी सुपर टीम तो बनी जाती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी 11 ऑलराउंडर्स जो इनके स्क्वाड में हैं, जो हमने डिस्कस करे थे, जिसके चलते हुए टीम में 11 में से 10 तो बैटिंग कर लेते हैं एंड 8 बॉलिंग कर लेते हैं। ये डेप्थ क्यों आ रही है? बिकॉज इन लोगों ने हेविली ऑलराउंडर्स में इन्वेस्ट करके दिए, जो कि काफ़ी टीम जैसे राजस्थान रॉयल्स ने नहीं करा, जैसे कि पंजाब ने पता नहीं क्या करा। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाना चाहिए मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को फॉर पुलिंग ऑफ अ ग्रेट ऑक्शन वंस अगेन। वीकनेस की अगर मैं बात करें, ज़्यादा वीकनेस में कहूँगा नहीं। अब पहली वीकनेस आप ये कह सकते हो, और वंस अगेन जैसे मैंने गिल के लिए कहा था, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क इंस्टेड ऑफ वीकनेस, विच इज़ हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन। बिकॉज हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन पे इतना डाउट है नहीं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट क्या वो माहौल खराब हो जाएगा, वो बहुत बड़ा डाउट है, एंड वो उसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी भी है। क्योंकि रोहित शर्मा ने भी, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन अभी तो कुछ पब्लिकली खुद तो पर्सनली बोला नहीं है, अपनी वाइफ के थ्रू ही जो आया उसका साइड ऑफ द स्टोरी वो वहीं आई है। तो व्हेन देयर हैज़ बीन सच अ लॉन्ग साइलेंस, यू माइट वंडर कि क्या चीज़ें सही है कि नहीं है। सो हार्दिक पांड्या के आने की वजह से बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सबका कहीं एम्बियंस तो ख़राब नहीं हो जाएगा। जिस इंडियन कोर की हम लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, कहीं वही तो एक बुरे एनवायरनमेंट में तो नहीं चला जाएगा। बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली द फॉरेन प्लेयर्स वुड नॉट माइंड, उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बट इंडियन कोर विच इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मुंबई इंडियंस, क्या उन्हीं का एनवायरनमेंट तो ख़राब नहीं हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सपोजिड पोटेंशियल रिफ्ट बिटवीन रोहित एंड हार्दिक पांड्या? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड जस्ट इमेजिन हार्दिक पांड्या के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होगा यार। मतलब वो लिटरली ही इज प्लेइंग विद फायर राइट नाउ। एनीथिंग लेस दैन मे बी द फाइनल्स एंड हार्दिक पांड्या विल बी क्वेश्चन, बिकॉज प्ले ऑफ तक तो पिछले साल रोहित शर्मा भी ले आया था विद अ मच वर्स टीम दैन दिस वन। ये तो बहुत बेटर टीम है। हार्दिक पांड्या को लिटरली बेस्ट टीम उठा के दे दी है एंड बस बोला कि अब तो उसको बस जिता दे। आई थिंक एंड गुजरात के साथ 2 बार फाइनल्स में भी आया, तो इस बार नहीं आया तो लोग फिर गाली देंगे उसको। बहुत बहुत प्रेशर में है वो। नेक्स्ट पॉइंट इज द वीक स्पिन डिपार्टमेंट। वंस अगेन सबसे ज़्यादा रिलायंस होगी पीयूष चावला पे, जो कि खुद कितना ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया से तो बहुत टाइम से नहीं खेले। लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था, लेकिन कब तक करेंगे इसे? तो उनके ऊपर डिपेंडेंस होनी नहीं चाहिए। श्रेयस गोपाल को मैंने इसलिए टीम में रखा था, मोहम्मद नबी खुद भी 38-39 के, तो कितने डिपेंड करोगे आप? विच बेग्स द क्वेश्चन कि क्या हमें हसरंगा को मिस कर दिया? क्या हमने जो इतने तगड़े तगड़े पेसर्स लिए हैं कि बेंच में हमारे पास बेरेंडोर भी है, अपने मधुशंका है, नुआन थिसारा है, क्या उसमें से एक श्रीलंकन को हटा के हसरंगा को ले लेते? बिकॉज हसरंगा डेफिनेटली वुड हैव स्टार्टेड इन दिस टीम। बिकॉज इस टीम के पास एक लग्जरी है कि इनको 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने की जरूरत नहीं है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है कि हमें किस फॉरेन प्लेयर को एग्जैक्टली खिलाना है, मर्जी है। एंड हसरंगा डेफिनेटली स्टार्ट कर सकता था एट नंबर 8। तो वो कहीं ना कहीं कमी ना खल रही हो बस। द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि क्या इंडियन बैट्समैन जो है हमारे, जो इंडियन कोर है वंस अगेन, वो स्ट्रगल तो नहीं करेंगे कहीं? बिकॉज रोहित शर्मा ने लास्ट IPL से अभी तक सिर्फ 3 T20 मैचेस खेले हैं, ऑल्दो एक सेंचुरी है। स्काई की भी सर्जरी होके आ रही है। ईशान किशन का तो अभी सबको पता ही है क्या रो चल रहा है। तो क्या ये इंडियन बैट्समैन, तिलक वर्मा का फॉर्म डिप कर रहा है अभी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये लोग का फॉर्म अभी एग्जैक्टली उस लेवल पे है नहीं जहां पे हम चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी बैटिंग में भी डिपेंडेंस अल्टीमेटली लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ गया, जहां पे फॉरेनर ज़्यादा है। पोटेंशियल है इस चीज़ के होने का, बट वंस अगेन जिस लेवल की क्वालिटी है, यू वुड बैक देम टू परफॉर्म एनीवे। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्काई, रोहित, ईशान, तिलक सबके सभी सारे एक साथ ही आउट ऑफ फॉर्म हो जाए? बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट ऑन पेपर अभी ये सच है। तो ये एक वीकनेस ज़रूर रहेगी। एंड अब हम लोग आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पे, ठीक है, 6th सेगमेंट पे। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हार्दिक पांड्या के लिए, ख़त्म बात।
आई थिंक ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस. हार्दिक पांड्या हैज़ टू परफॉर्म एंड मस्ट परफॉर्म एज अ कैप्टन, एल्स कोई बड़ी बात नहीं है कि उसकी जो लेगेसी है ना वो अभी बहुत एक आई वुड से बहुत ही सॉफ्ट एक पोजीशन पे है इस वक्त, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप में तो वो कप्तानी नहीं करने वाला है. तो उसके पास ऐसा भी कुछ नहीं कि IPL हार गया लेकिन वर्ल्ड कप जिता दिया, वो ऑप्शन है नहीं. रोहित शर्मा की जितनी बड़ी फैन बेस है, हार्दिक पांड्या ऑलरेडी विलेनाइज हो चुका है. एंड क्वाइट फ्रैंकली इवन द न्यूट्रल फैंस लाइक मी वी डिड नॉट एंजॉय द फैक्ट कि रोहित शर्मा को ऐसे ट्रीट करा गया था. तो हार्दिक पांड्या के ऊपर अभी सूली पे चढ़ा रखा है उसको, उसकी लेगेसी को भी. अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस पुल ऑफ नहीं करता इस साल, बहुत बड़ा चांस है कि वो विलिफाई हो जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज ही कैन नॉट विन 5 टाइटल्स विद मुंबई इंडियंस. 30-31 साल का तो ऑलरेडी हो चुका है. 5 साल भी अगर और खेलता है जैसे उसकी फिटनेस है तो क्या 5 साल IPL जिता देगा वो तो रोहित शर्मा भी नहीं कर पाया, 10 साल लगे उसको. तो आई थिंक ही इज ऑलरेडी अप अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड विच इज अनअचीवेबल. और उसके जितना पास आना चाहे उतना करे, बट एट एवरी स्टेप ही वुड बी अब्यूज्ड. तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर हार्दिक पांड्या टू विन द IPL एंड शट एवरीबडी डाउन. बहुत बड़ा चांस है. नेक्स्ट इज सरप्राइजिंगली फॉर रोहित शर्मा. जितने भी उसको देखो, अब कंफर्म तो हो गया कि वो वर्ल्ड कप में स्टार्ट करने वाला एज अ कैप्टन, बट अभी भी काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो एज अ बैट्समैन डिजर्व करता है कि नहीं करता है. बहुत बड़ा चांस है कि फाइनली रोहित शर्मा द बैट्समैन हमें खेलते हुए दिखे IPL में, 500 रन बनाए एंड शट एवरीबडी एल्स. बिकॉज आई थिंक ही शुड डेफिनेटली स्टार्ट regardless of how he plays in this IPL. He has never done well in the IPL, but World Cup से परफॉर्म करके देता है वो यूजुअली. तो आई वुड बैक हिम टू प्ले अ वेरी गुड वर्ल्ड कप, बट अगर उससे पहले एक IPL भी अच्छा चला जाए तो क्या ही बुरा है. एंड एक जो होता है ना प्रेशर जो उसके नाम के अराउंड, वो थोड़ा शांत हो जाएगा, वो एक अच्छी ऑप्शन रहेगा. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स ईशान किशन. इतने सारे इंडिविजुअल नैरेटिव्स हैं इस टीम में, ऑलमोस्ट सारे इंडियन प्लेयर्स हैं, कि भाई जो BCCI के साथ जो रो हुई है, जो फैन सेंटिमेंट तुम्हारे अगेंस्ट गया है, विन देम बैक, have a great IPL, help Mumbai win the IPL, and as a byproduct maybe have an outside chance of the World Cup. नहीं तो एटलीस्ट इंडियन सेटअप में तो वापस आए थ्रू दिस परफॉर्मेंस. लेट्स होप फॉर दैट. नेक्स्ट इज तिलक वर्मा, जो ऑफ लेट फॉर्म डिप करा है इसका, मोस्ट लाइकली वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा वो. एंड कोई बड़ी बात नहीं कि उसके बाद उसको भी साइडलाइन कर दिया जाए. तो वंस अगेन जस्ट लाइक वी सेड फॉर साई सुदर्शन, ही हैज़ टू रिमाइंड एवरीबडी दैट ही इज़ एन इंडियन प्लेयर. इंडिया से ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है एंड खेल रहा है, एंड सेटअप में अपने आप को रेलिवेंट रखना है. तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू हैव अ गुड IPL. एंड लास्ट इज फॉर फॉरेन पेसर्स लाइक मधुशंका, बेरेंडॉर्फ, क्वेट्जे, नुवान थुसारा, क्योंकि इनमें से कोई एक ही बंदा प्लेइंग इलेवन में आएगा मोस्ट लाइकली, या फिर 2 एट मैक्स, कि ये सब फाइट करके दे विन देयर स्लॉट इन द प्लेइंग 11. बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है फॉरेन पेस डिपार्टमेंट में मुंबई में, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा कट थ्रो कॉम्पिटिशन होगा, तो सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिलनी चाहिए. तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल ऑफ देम टू फाइट थ्रू द कॉम्पिटिशन एंड मेक अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द प्लेइंग 11. लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शन एंड एक्सपेक्टेशंस. आई थिंक एक्सपेक्टेशंस और प्रेडिक्शंस यहाँ पे मैच करेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम इज टू एसेंशियली विन द टूर्नामेंट. एक्सपेक्टेशन भी यही रहेगी जिस टाइप की टीम है, एंड प्रेडिक्शन भी यही होनी चाहिए कि टॉप 2 में तो आना चाहिए, बिकॉज ऑन पेपर एंड लॉजिकली ऑल्सो दे आर द सेकेंड बेस्ट और द बेस्ट टीम इन दिस IPL. मतलब मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा इस बात पे, या तो वो या तो चेन्नई. एंड सो अगर आप लॉजिकली ऑन पेपर एंड अदरवाइज ऑल्सो आप बेस्ट टीम हो या फिर सेकेंड बेस्ट हो, तो आपको फिर टॉप 2 में आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, फाइनल्स खेलने चाहिए. प्लस हार्दिक पांड्या को लेके आओ तो एक्सपेक्ट तो आप यही कर रहे हो बेयर मिनिमम, बिकॉज नंबर 3 पे तो लास्ट ईयर मुंबई वैसे भी फिनिश करी गई थी. सो आई थिंक प्रेडिक्शन शुड बी ऑफ टॉप 2, पॉसिबली इवन विनिंग द IPL. कोई बड़ी बात नहीं है. वुड आई बी सरप्राइज अगर मुंबई इंडियंस IPL जीतती है? मैंने अभी पहले वाले पार्ट में कहा था इस वाले सीरीज़ के, जब हम लोग चेन्नई को एनालाइज कर रहे थे, कि चेन्नई एंड मुंबई आर द बेस्ट टीम्स. कोई भी उनसे या तो फर्स्ट या तो सेकंड है कोई इनमें से, बट चेन्नई के लिए मुझे फीलिंग आ रही है कि वो जीतेंगे नहीं IPL इस साल. तो मुंबई को क्या नहीं जीतना चाहिए IPL? आई थिंक मुंबई के पास तो और अच्छा एक चांस है जीतने का. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मुंबई इंडियंस इस साल का IPL उठा ले अंडर हार्दिक पांड्या. बहुत बड़ी बात है ये, बट क्या ऐसा होगा? वी नेवर नो. माई प्रेडिक्शन इज कि एन एक्सपेक्टेशन इज कि एटलीस्ट टॉप 2 में तो आना चाहिए इनको. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो
तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।